अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बच्चे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे मैंने आपको प्रेशर डिफाइन भी करके दिया, उसके डिराइव यूनिट्स भी निकाल के दिए, फिर मैंने आपको मेजरमेंट भी करवा के दिया कि प्रेशर, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर या हमारी ज़मीन के ऊपर इम्पोज करता है, उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने बैरोमीटर का इजहार भी किया, बैरोमीटर को भी डिस्कस किया, उसको भी समझने की कोशिश की। अब हम स्टेज पे आ गए कि प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इट्स यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमने क्या कहा आपसे कि प्रेशर के लिए ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। प्रेशर के लिए ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। तो वन पास्कल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये आपके पास क्या है, एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर का एस आई यूनिट है, ठीक है। एस आई पास्कल नामी पूरे साइंटिस्ट का नाम क्या करोगे, वो तो बुक में आपको मिल जाएगा। पास्कल नामी साइंटिस्ट ने जो प्रेशर को डिफाइन किया था, उसने किस तरह डिफाइन किया था? उसने कहा था द फोर्स, उसने क्या कहा था, फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड the force exerted by one newton one newton one newton on the area of 1 meter 1 meter square 1 meter square is called what, Pascal, is called what, Pascal। जैसे हमने इसकी यूनिट निकाला था, कैसे निकाला था? 1 पास्कल बराबर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट ये हो गया था। न्यूटन हमें मालूम है किसके बराबर है, किसके बराबर है, एमए के बराबर है। जैसे हमने ये चीज आपको निकाल के दिया था कि फोर्स के लिए यूनिट इस्तेमाल होता है न्यूटन। न्यूटन किसके बराबर है, न्यूटन किसके बराबर है, एम ए के बराबर है। एम ए का मतलब क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है मैं इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं। जब मैं पुट करूंगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर को काट देगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक और यूनिट निकल आएगा। अब गौर सुने, ये आपका पहला यूनिट हुआ, ये दूसरा यूनिट हुआ, ये तीसरा यूनिट हुआ, ठीक। ये तीसरा, ये 2 यूनिट डिराइव्ड है, ये ऐसा यूनिट है, ठीक। फिर हमने आपको जब बैरोमीटर को डिस्कस करके दिया था, बैरोमीटर जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हमने कैसे डिफाइन किया था, सॉरी उस वीडियो में नहीं किया था, अभी कर लेते हैं। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, हमने क्या कहा था, द प्रेशर या द फोर्स एक्सर्टेड बाय, द फोर्स exerted by the atmosphere on unit area is called what, atmospheric pressure, is called what, atmospheric pressure। एक तो बदबख्त का इतना बड़ा स्पेलिंग है कि बंदा लिखते लिखते उसकी आधी उम्र गुजर जाती है। 12 फिर हमने आपको इसको बकायदा प्रैक्टिकली भी आपको प्रूव करने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके बराबर है, 760 टॉर के बराबर है, ठीक। मतलब ये दूसरा यूनिट हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। अब इनको टैली करेंगे, ठीक। टैली करेंगे तो जरा देखते हैं कि हमारे पास, देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड यूनिट उस यूनिट को कहा जाता है जिससे आप तमाम यूनिट्स को एक दूसरे के साथ टैली और उनका रिलेशन निकाल सको, ताकि आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम ना बने, ठीक। तो चलें, मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर को लिखता हूं, 1 एटमॉस्फेयर
फिर मैं लिखता हूं 1 एटमॉस्फेयर, 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 फिर मैं लिखता हूं 1 एटमॉस्फेयर। इनका रिलेशन पास्कल के साथ, टॉर के साथ, मिलीमीटर ऑफ मरकरी के साथ और यूनिट के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात देखिए, हमने जो बैरोमीटर को लिया था, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब लिया था, उसकी जो जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ग्रेजुएट जो ग्रेड्स उसके ऊपर लगे हुए थे वो मिलीमीटर में थे। हम 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब को मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 760 नहीं आएगा, 76 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? 76। इसका मतलब है पहला यूनिट निकलेगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, दूसरा यूनिट निकलेगा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक। तीसरा यूनिट निकलेगा 760 टॉर, ठीक। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, 1 एटमॉस्फेयर क्या, पास्कल के साथ क्या रिलेशन है? मैंने क्या कहा? पास्कल के साथ क्या रिलेशन है? 1 एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल आते हैं? 10, 13, 25 पास्कल आते हैं। मैंने क्या कहा? 10, 13। एक नंबर के तौर पे आपने याद रखना होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के बराबर है? 10, 13, 25 पास्कल के बराबर है, ठीक। तो आपको तो ये भी पता है, आपको तो ये भी पता है कि आपको तो ये भी पता है कि पास्कल न्यूटन मीटर के बराबर है, पास्कल किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है ना? तो आप तो यहां पे एक और यूनिट भी लिख सकते हो, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। 10, 13, 25, ठीक है। 10, 13, 25 एक और यूनिट कौन सा था? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। ये और यूनिट्स निकले, ठीक। अभी देखिए, अब मैं बहुत सी यूनिट निकालने वाला हूं। 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, ये यूनिट्स आपने याद रखने हैं, ये चार्ट आपने याद रखना है। फिर आपके लिए आपकी न्यूमेरिकल आसान होता जाएगा, फिर आपके लिए यूनिट आसान होता जाएगा, ठीक। ये चीज अब देखिए, जो मरकरी को आपने जिस बैरोमीटर के अंदर, जिस ट्यूब के अंदर लिया था, वो ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग था, तो मिलीमीटर में भी आप ले सकते थे वो ट्यूब को, सेंटीमीटर में भी ले सकते थे, इंचेस में भी तो ले सकते थे। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? इंचेस में भी ले सकते हो। तो कितने इंचेस है? 29.92 इंचेस, 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी। मतलब वो जो मरकरी का जो ट्यूब था, वो आप सेंटीमीटर में भी ले सकते थे, मिलीमीटर में भी ले सकते थे, इंचेस में भी ले सकते थे। अगर इंचेस में लोगे तो उसका एटमॉस्फेयर के साथ क्या रिलेशन, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पे आके रुकेगा? 29.92 पे आके रुकेगा। कितने पे रुकेगा? 92 पे आके रुकेगा। और भी दो छोटे छोटे यूनिट्स है, जैसे बार है और पीएसआई है, वो भी आपने याद रखना है। बार को आपने इस नंबर के हिसाब से याद रखना है, 10, 13, 25, ठीक है। 10, 13, 25 पास्कल, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10, 13, 25 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं एक पॉइंट लगा दूं, मेरी मेरी बात समझ रहे हो? 1.01325 बार के बराबर है। मतलब बार एक और यूनिट निकला, बार एक और यूनिट निकला, ठीक। इसी तरह अगर आप इसको पौंड, देखिए अक्सर आप लोग गाड़ियों में हवा भरवाते हो, गाड़ी के ठहरों में हवा भरवाते हो, मोटरसाइकिल में, वो अक्सर आपको पौंड के हिसाब से देता है, पौंड स्क्वायर पर इंच, जिसे हम पीएसआई यूनिट कहते हैं, ठीक। ये भी आपने याद रखना है कि 14.7 पीएसआई। पीएसआई का मतलब क्या है? पौंड्स, पौंड्स पर स्क्वायर, पौंड्स पर स्क्वायर, पौंड्स पर स्क्वायर इंच, पौंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। अब कितनी यूनिट हो गए? देखिए गिनता हूं मैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। मैंने आपको कहा था 9 यूनिट निकाल के दूंगा, 9 यूनिट निकाल के दूंगा, और से याद रखें, 9 यूनिट निकाल के दूंगा। एक यूनिट ये हुआ, एक यूनिट ये हुआ, एक ये हुआ टार में, एक पास्कल में हुआ, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हुआ, एक किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हुआ, एक इंचेस ऑफ मरकरी में हुआ, एक बार में हुआ, एक पीएसआई में हुआ, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में हुआ, ठीक। पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एटमॉस्फेयर क्या हुआ 10। तो 10 यूनिट यूज किए जाते हैं किसके लिए? प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए, प्रेशर को डिटेक्ट करने। तो इस वैल्यू को, इस चार्ट को आपने हर हाल में याद रखना है। इसी के साथ आपके पास सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से आप कर सकते हो। ठीक, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा या वो ले सकता है। ठीक, वो ले चुका होगा या ले सकता है। मैं समझता हूं अब आपके लिए ये टॉपिक बड़ा आसान हो गया है। अब इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा के दूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा के दूंगा, वो सारे न्यूमेरिकल इस चार्ट की मदद से, जो 10 यूनिट हमने निकाले थे प्रेशर के, 10 यूनिट्स, प्रेशर के 10 यूनिट्स और उनका इंटर कन्वर्जन के लिए हमें को यही चार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जब भी हमें जरूरत पड़े, हम एटमॉस्फेयर को बार में चेंज कर सकते हैं, बार को पास्कल में चेंज कर सकते हैं, पास्कल को पीएसआई में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये चार्ट हमने याद रखना होगा, ये चार्ट हमने याद रखना होगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, तो काइंडली अगर चैनल को पसंद आता है, आप सीख रहे हो कुछ इससे, तो कम से कम चैनल को प्यार भेजिए, चैनल के लिए लाइक का बटन दबाया करें, सब्सक्राइब किया करें, दूसरे से शेयर करें। चैनल आपकी मदद कर रहा है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही इजी होने वाली है। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।